Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue this chapter. इसके पहले वाले जो पेजेस हैं 152 के पहले वो सब कंप्लीट कर चुका हूँ और आज जो देखना है 153 पे वो है एलर्जी। तो एलर्जी का जो डेफिनेशन होगा कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन। सो एलर्जी इज exaggerated and heightened immune response to certain antigens present in the environment is called allergy। हमारे आसपास जो कुछ भी एलर्जेंस होते हैं जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, माइट्स होती हैं, डस्ट होती हैं, किसी किसी में हीट से भी हो जाता है, किसी किसी में सनलाइट के कुछ रेडिएशन से भी एलर्जी डेवलप हो सकता है। और वो इसलिए होता है कि एंटीबॉडी ई जो है इसको रिस्पॉन्स करती है और उसका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसके अगेंस्ट क्या होता है कि बॉडी में हिस्टामिन और सेरोटोनिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है ना। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है जिसके वजह से IgE बढ़ जाती है और बॉडी पे रेड रैसेस बनने शुरू हो जाती है, स्किन पे रेड रैसेस बनती हैं, है ना। वो हिस्टामिन की वजह से होती है ना। जब बहुत ज़्यादा पैचेस बन जाए, रैसेस बन जाएं, तो एंटी हिस्टामिन और एड्रेनालिन का टैबलेट लेने से या स्टेरॉइड्स कोई भी लेने से ये रिड्यूस हो जाता है, सिम्टम ख़त्म हो जाता है। तो जब किसी को एलर्जी होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है नीजिंग, है ना, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये हो गया हमारा एलर्जी का डेफिनेशन। ओके, अब देखिए हमने क्या लिखा है। हमें लिखा है ऑटो इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो तो अब समझ में आ गया आपको, वो तो वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या है, ऑटो है, यानी कि बॉडी का खुद ही डिफेंस मैकेनिज्म अपने सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू करेगा, ऑर्गन्स वगैरह सब वीक होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये कई कारणों से होता है, उनमें से दो मेन कारण पाए गए हैं। एक तो एक जेनेटिक इवेंट हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। और दूसरा जो होता है कुछ अपने बिहेवियर, खाने पीने, मटेरियल, मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में टाइम टू टाइम पास ऑन होती रहती हैं, उसके वजह से भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल होते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो लिखते हैं एग्जांपल में, है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है प्लेक बनता है, प्लेक, है ना, ओवर ब्रेन टिश्यू बनता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पार्किंसोनिया और एडिसन्स डिजीज जैसे कुछ सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद होता है रिमेटॉइडल आर्थराइटिस, रियूमाटॉइडल आर्थराइटिस एक हो सकता है। फिर हो सकता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, डायबिटीज़, ये बीमारियां इनमें इंक्लूडेड है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी सेल हमारी है ना वो तो काम करती ही रहती है, लेकिन ज़्यादा ही काम करती है और ये सब एंटीबॉडी बनाती रहती है। अब एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, वो जमा होता रहता है साइनोवियल फ्लूइड वगैरह में और अमाउंट बढ़ता रहता है, तो वो इम्पेयरमेंट हो जाती है बोन मूवमेंट में, चूँकि साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, पानी भरने की वजह से बढ़ जाता है और मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखते हैं ये क्या लिखा मैंने, देखिए लिम्फाइड टिश्यूज़। तो लिम्फाइड टिश्यूज़ हैं क्या। अब ये लिम्फाइड टिश्यूज़ होती हैं जो लिम्फोसाइट बनाती हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में डिफरेंस। तो ल्यूकोसाइट WBC का दूसरा नाम है, बोन मैरो बनाती है इंडीड, बट लिम्फोसाइट भी बोन मैरो बनाती है और भी कई ऑर्गन जहाँ बनती है। तो ये लिम्फोसाइट जो है कुछ स्पेशल टाइप के ल्यूकोसाइट्स होती हैं, है ना, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स होती है। और WBC ल्यूकोसाइट जो होती है
वो ब्लड का कॉम्पोजिशन है और कुछ दूसरा फंक्शन है उसका, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है वो मॉडिफाई होती है इनटू वैरायटी ऑफ लिम्फोसाइट्स, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये 2 चाहिए। तो भाई स्टॉक तो चाहिए ना, रुपया छापिएगा तो पेपर तो चाहिए ना जी। तो वही पेपर जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, है ना। अब इसके जो 2 मेन ऑर्गन्स है ना इसके, जो वो देखते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखिए, तो सेकेंडरी में तो आएगा लीवर, इसमें आएगा स्प्लीन, इसमें आएगा पायर्स पैचेज, है ना, ऑन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और इसमें आता है बोन मैरो टिश्यू आएगा और थाइमस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेंगे जो मॉडिफाई होगा लिम्फोसाइट, वो फिर चला जाएगा यहाँ, इनमें चला जाएगा और यहाँ पे वो इफेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीजन से फाइनल लड़ाई होती है वो यहाँ पे जाके लड़ाई होती है, ठीक ना। तो बात ये है कि ये ऑर्गन है, यहाँ से लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं कि हमारे बॉडी में किस तरह से इनका जाल, लिम्फाइड टिश्यूज का जाल बैठा हुआ है। अब इसमें आती है एक चीज और छूट रहा है, वो छूट रहा है ना लिम्फ नोड, यहाँ पे लिखेंगे लिम्फ नोड्स लिखेंगे। तो ये सेंटर्स होती हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट बनती हैं। तो देखिए जो बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ दिखाया हुआ है, पेज नंबर 154 पे दिखाया गया, गौर से देखिए। तो ये गर्दन से लेकर के कमर के नीचे तक मेन वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल कहते हैं। उनसे ब्रांचेज जो निकलती हैं उसको वेन कहते हैं, लिम्फ वेन कहते हैं। और लिम्फ वेन से जो ब्रांच निकलती हैं उनको लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है। और बीच में थाइमस दिखाया गया है, गौर से देखिए थाइमस दिखाया गया है ना। थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और 3 तरह के लिम्फोसाइट बनाता है, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, सेंसिटिव और किलर टी लिम्फोसाइट बनाती है। ओके, तो ये बात है लिम्फोसाइट का। और अगर ये ना बनेंगी तो फिर बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से ना तो एंटीबॉडी बनेगी ह्यूमरल के अंदर, ना तो CMI डेवलप होगा और हैम्पर हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं और वो है एड्स, ठीक है।